हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी विषय में खंड काव्य अग्र पूजा। प्रयागराज, मथुरा और आजमगढ़ जिलों के छात्रों के लिए ये खंड काव्य बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये खंड काव्य और इस खंड काव्य से 3 नंबर के प्रश्न हर बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। बेहतर तैयारी और 100% सफलता के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और पूरा वीडियो देखने का प्रयास करिएगा। और निश्चित तौर पर अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको 3 नंबर समझ में आ जाएंगे और आप आसानी से बोर्ड परीक्षा में लिख पाएंगे और निश्चित तौर पर आपको 3 नंबर मिलेंगे। हम शुरुआत करेंगे। यहाँ पर आपकी परीक्षा में कुछ इस तरह के प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। क्या हो जाएगा? पहला प्रश्न बन सकता है अग्र पूजा खंड काव्य की कथा वस्तु, कथानक या फिर कथासार अपने शब्दों में लिखिए। पहला प्रश्न बन सकता है। और दूसरा प्रश्न बन सकता है अग्र पूजा खंड काव्य के नायक श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। और तीसरा प्रश्न बन सकता है अग्र पूजा खंड काव्य के आधार पर युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण कीजिए। तो हम यहाँ पर शुरू करेंगे खंड काव्य अग्र पूजा और इसमें सारी चीज़ें हम बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर क्या होगा मैं आपको बताना चाहूँगा, इसे आप कहानी के तौर पर समझने का प्रयास करिएगा। और मैं जितने भी इस समय खंड काव्य बता रहा हूँ उनमें सब में यही चीज़ बताता हूँ कि इनको आप रटने की अपेक्षा समझने का प्रयास करिएगा। आप अपने शब्दों में लिखेंगे, उसका प्रभाव भी अच्छा होता है और लिखने में भी सुविधा होती है आपको, क्योंकि आपके पास कई सारे सब्जेक्ट हैं तैयार करने के लिए, उनको भी आपको पढ़ना है। आप सभी सब्जेक्ट्स को रट नहीं सकते। अगर आप रटने में पढ़ेंगे तो काफ़ी चीज़ें आप भूलेंगे भी, लेकिन जब कोई भी चीज़ आपको एक बार में समझ में आ जाएगी, 2 बार में समझ में आ जाएगी, तो वो सारी चीज़ें आप अपने शब्दों में लिख पाएंगे आसानी से और आपको लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और समझने के बाद जब आप लिखेंगे तो अन्य विषय भी आपको तैयार करने का समय मिल जाएगा। हम शुरुआत करेंगे यहाँ से। अग्र पूजा खंड काव्य का कथासार, कथानक या कथा वस्तु भी आपसे पूछा जा सकता है। प्रथम सर्ग की हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे और प्रथम सर्ग में क्या होगा? पूर्वाभास। इसमें आप क्या लिखेंगे? दुर्योधन के द्वारा षड्यंत्र करके लाक्षागृह में आग लगवा देने के बाद वह पूर्ण रूप से आश्वस्त हो गया था कि अब पांडव समाप्त हो गए हैं, तो उन्होंने और अधिक अत्याचार बढ़ा दिए। किंतु श्री कृष्ण की बुद्धिमत्ता एवं सावधानी से पांडव लक्षागृह से जीवित निकलकर छद्म वेश में द्रौपदी के स्वयंवर में राजा द्रुपद के यहाँ उपस्थित हुए। राजा द्रुपद की शर्त के अनुसार अर्जुन ने मछली की आंख का लक्ष्य भेद किया। निराश हुए अन्य राजाओं ने अर्जुन पर घातक प्रहार किया, किंतु भीम और अर्जुन ने उन्हें समाप्त कर दिया। स्वयंवर में आए हुए श्री कृष्ण और बलराम ने उन्हें पहचान लिया तथा उनके विश्राम गृह में रात्रि के समय मुलाकात की। राजा द्रुपद ने द्रौपदी को अर्जुन को सौंप दिया। पांडव द्रौपदी के साथ माता कुंती के पास गए। कुंती की इच्छा के अनुसार द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों के साथ कर दिया गया। इस अवसर पर श्री कृष्ण द्वारा उपहार और राजा द्रुपद द्वारा बहुत दहेज दिया गया। पांडवों को जीवित देखकर तथा द्रौपदी द्वारा उनका विवाह करने की घटना से दुर्योधन अत्यंत चिंतित हो उठा। हस्तिनापुर से कर्ण को साथ लेकर उसने धृतराष्ट्र से पांडवों का सर्वनाश करने का भी परामर्श दिया। धृतराष्ट्र ने भीष्म पितामह, द्रोण तथा विदुर के परामर्श पर पांडवों को आधा राज्य देने का निश्चय किया। इसके बाद यहाँ से प्रारंभ हो जाएगा द्वितीय सर्ग का संभारंभ। इसमें क्या होगा? यहाँ पर श्री कृष्ण ने स्वर्गलोक जैसा इंद्रप्रस्थ तैयार कर दिया। जो वे व्यक्ति पांडवों के साथ हस्तिनापुर से आए वे सभी वहाँ सुख पूर्वक रहने लगे। कुछ दिनों के बाद श्री कृष्ण पांडवों के से आज्ञा लेकर द्वारिकापुरी वापस चले गए। श्री कृष्ण के वापस आते समय पांडव व्याकुल होने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य में भी प्रजा बहुत सुखी थी। वहाँ गुरुकुल में निवास करते हुए शिष्य लोग बड़ा शिष्ट व्यवहार करते थे। सब व्यक्ति अपने से बड़ों का बड़ा आदर करते थे तथा अपने से जो छोटे थे उनका परम स्नेह करते थे। यहाँ से प्रारंभ हो जाएगा तृतीय सर्ग आयोजन की। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर पांडवों का द्रौपदी से विवाह होने के उपरांत पांडवों के आपसी मतभेद को दूर करने के लिए नारद जी ने यह प्रस्ताव रखा कि द्रौपदी एक वर्ष
प्रत्येक पति के साथ रहे। शर्त यह भी थी कि प्रत्येक यदि 1 वर्ष तक एक पति के साथ रहते हुए यदि दूसरा पति द्रौपदी को देख ले तो उस पति को 12 वर्ष तक वन में रहना पड़ेगा। एक दिन एक चोर ब्राह्मणों की गाय को लेकर चल दिया। ब्राह्मणों ने राजा के द्वार पर जाकर सहायता की प्रार्थना की। अर्जुन शस्त्रागार से शस्त्र लेने के लिए चले गए। शस्त्रागार में द्रौपदी और युधिष्ठिर को बैठा देखकर अर्जुन नारद नियमानुसार वनवास के लिए चल दिए। वनवास की अवधि में अनेक स्थानों पर घूमते हुए अर्जुन द्वारिकापुरी पहुंचे। वहां पर श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह करके इंद्रप्रस्थ वापस आ गए। श्री कृष्ण सुभद्रा के लिए बहुत सा दहेज लेकर इंद्रप्रस्थ आ गए और बहुत लंबे समय तक वहां रहे। वहां पर अर्जुन और श्री कृष्ण ने अग्निदेव की तृप्ति के लिए खांडवदाह किया। अग्निदेव ने प्रसन्न होकर अर्जुन को 4 श्वेत घोड़े और द्रुतगामी कपिध्वज नाम का रथ प्रदान किया। इसके बाद यहाँ से प्रारंभ हो जाएगा चतुर्थ सर्ग प्रस्थान। यहाँ पर क्या होगा, श्री कृष्ण ने अर्जुन को विदा कर बलराम और उद्धव से कहा कि राजसूय यज्ञ में आप सभी राजा आमंत्रित हैं, अतः कोई भी असाधारण घटना हो सकती है, अतः उन्हें सेना सहित चलना चाहिए। श्री कृष्ण सेना साथ लेकर इंद्रप्रस्थ जा पहुंचे। युधिष्ठिर ने सूचना पाकर उनका स्वागत किया। श्री कृष्ण का सत्कार देखकर शिशुपाल और रुक्मणी को ईर्ष्या होने लगी। वे दोनों ही स्वयं को पांडवों से श्रेष्ठ मानने लगे। श्री कृष्ण ने रुक्मणी की बहन, यहाँ पर रुक्मी की बहन होगा, रुक्मी की बहन रुक्मणी को भी अपनी पटरानी बना ली। रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से होने वाला था, अतः दोनों ही श्री कृष्ण से ईर्ष्या करते थे। इसके बाद यहाँ से पंचम सर्ग राजसूय यज्ञ का वर्णन होगा। राजसूय यज्ञ की सुव्यवस्था के लिए विभिन्न व्यक्तियों में कार्य विभाजन कर दिया गया। सब राजा आसनों पर बैठने लगे। श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों के चरण धोए। सबसे पहले पूजन के लिए जब सहदेव ने श्री कृष्ण का नाम पुकारा और श्री कृष्ण सभासदों के बीच आए तो सभी राजा आसन से उठ खड़े हो गए। केवल शिशुपाल ही बैठा रहा। अग्र पूजा के लिए श्री कृष्ण को ही सबसे श्रेष्ठ बताया गया। भीम ने सहदेव को आज्ञा दी कि सबसे पहले श्री कृष्ण को फिर अन्य पूज्य राजाओं को अर्घ्य दो। सभी राजाओं ने इसका समर्थन किया, किंतु शिशुपाल ने इसका विरोध किया। शिशुपाल ने सब प्रकार से निंदा की श्री कृष्ण की, तो भीम उठकर खड़े हो गए। श्री कृष्ण की प्रशंसा और अग्र पूजा के लिए नाम प्रस्तावित किए जाने की बात वह सहन नहीं कर सका और श्री कृष्ण पर प्रहार करने के लिए दौड़ा, किंतु श्री कृष्ण प्रसन्न मुद्रा में बैठे रहे और अंततः शिशुपाल थक गया। श्री कृष्ण ने शांत भाव से कहा, तू मेरा फुफेरा भाई है, अतः अब तक के सारे दुर्व्यवहार को मैंने माफ कर दिया है। अब ऐसा ना हो कि तुझे दंड देना पड़े। शिशुपाल फिर भी श्री कृष्ण की निंदा करता रहा और फिर श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल के सिर को काट देते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, छठवां सर्ग उपसंहार। शिशुपाल की मृत्यु के बाद भी राजसूय यज्ञ विधिपूर्वक रूप से चलता रहा। व्यास और तथा धौम्य आदि 16 ऋषियों ने बड़े ही विधि विधान से यज्ञ को संपन्न करवाया। युधिष्ठिर ने दान दक्षिणा देकर सभी ऋषियों का सत्कार किया और सभी राजाओं को आदर सत्कार के साथ संतुष्ट किया। उन्होंने बलराम तथा श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया और यहाँ पर उपसंहार पूरा हो जाएगा और कथा सार जो है यहाँ पर पूरा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको कथा सार जो है समझ में आ चुकी होगी। और कथा वस्तु जो है इसको आप चाहें तो 1 से 2 बार देख लेंगे तो कहानी के तौर पर आसानी से समझ सकते हैं। हम यहाँ से देखेंगे श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण। इसमें आप क्या लिखेंगे, जो पहला मुख्य पॉइंट होगा यहाँ पर अद्वितीय सुंदर। इसमें आप क्या लिखेंगे, श्री कृष्ण अत्यंत ही सुंदर है, उनकी देह सुगठित है और विशाल है, उनका वर्ण अलसी के फूले नीले फूल के समान ही दिखता है। उसके बाद क्या है, तीव्र दृष्टिशाली। द्रौपदी स्वयंवर में जैसे ही साधु वेशधारी अर्जुन मत्स्य वेदन कराते हैं तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें तुरंत ही पहचान लेते हैं। पांडवों के सच्चे मित्र। इसमें आप क्या लिखेंगे,
श्री कृष्ण जी पांडवों के सच्चे मित्र हैं और निरंतर उनकी सहायता करने के लिए आते रहते हैं। जब पांडवों को खांडव प्रस्थ का राज्य दिया जाता है तो वे ही विश्वकर्मा को बुलाकर यह आदेश देते हैं कि खांडव प्रस्थ देवलोक के समान सुंदर कर दिया जाए। इसके बाद यहाँ पर दूरदर्शी व नीतिज्ञ अगला मुख्य पॉइंट होगा। भगवान श्री कृष्ण अपार दूरदर्शी, विश्वासी एवं नीतिज्ञ हैं। युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ की योजना उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। कृष्ण तुरंत उन्हें बुलाते हैं और जरासंध उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करते। सब विरोधी राजा मिलकर उसे शक्तिशाली बना रहे हैं, अतः पहले उसे पराजित करना नितांत आवश्यक है। ये हो जाएगा श्री कृष्ण जी का चरित्र चित्रण। इसके बाद यहाँ से युधिष्ठिर का भी चरित्र चित्रण कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और इस बार भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो इसे भी आप देख लेंगे महत्वपूर्ण पॉइंट के माध्यम से। पहला जो मुख्य बिंदु होगा ये होगा परम विनीत। इसमें आप क्या लिखेंगे? युधिष्ठिर पांडवों के श्रेष्ठ हैं, यानी सर्वश्रेष्ठ भाई हैं और सबसे बड़े हैं पांडवों में। स्वभाव से परम विनीत हैं, यानी स्वभाव उनका बहुत ही अच्छा है। बड़ों के प्रति आदर का भाव रखते हैं युधिष्ठिर, और जब वे हस्तिनापुर जाते हैं तो उनके स्वागत में आए हुए गुरु द्रोण को देखकर वे रथ से उतर जाते हैं और भाइयों सहित उन्हें प्रणाम करते हैं। श्री कृष्ण को सम्मान देने के लिए उनके रथ का सारथी बनते हैं। उसके बाद साधु चरित्र। युधिष्ठिर साधु चरित्र वाले व्यक्ति हैं, उन्हें किसी प्रकार के छल कपट की बात प्रिय नहीं लगती। करुणा, प्रेम, धर्म, सत्य, न्याय आदि गुणों से परिपूर्ण हैं युधिष्ठिर जी। आगे हम देखेंगे समर्थ प्रजापालक। इसमें आप क्या लिखेंगे? युधिष्ठिर एक समर्थ प्रजापालक हैं। खांडव वन में उन्होंने ऐसी राज्य व्यवस्था चलाई कि उनकी ख्याति चारों तरफ फैल गई। प्रजा सुखी और संपन्न हो गई थी उनके राज्य में। गणराज्य के सूत्राधार युधिष्ठिर देश में बिखरे छोटे छोटे जो राज्य थे इनको एक सूत्र में बांधकर एकता को एक बनाने के लिए घोर प्रयास करते थे। उनके राजसूय यज्ञ का मुख्य प्रयोजन यही था कि सभी छोटे छोटे राज्य एक रहें। ये हो जाएगा युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण। उम्मीद करता हूँ ये चरित्र चित्रण और श्री कृष्ण जी का चरित्र चित्रण और खंड काव्य आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो इस खंड काव्य को सपोर्ट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं और बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 की बेहतर तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।